अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आलू के बीज के हवाले से कि आलू का जो बीज है उसके नए और पुराने बीज में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से हम नए और पुराने बीज से ज़्यादा पैदावार जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। काशकर भाइयों, मैं हूँ उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने बीज की। जो तीसरे साल, चौथे साल या पाँचवें साल का बीज होता है या दूसरे साल का बीज होता है, जब हम उसको लगाते हैं तो अपनी पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि उसकी जो पैदावार है वो हर साल कम होती जाती है। जब हमने पहले साल उसको लगाया, हमने इंपोर्ट किया हुआ बीज पहले साल लिया, उसको लगाया, उसकी पैदावार हमें बहुत ज़्यादा मिली, अच्छी मिली, हमारी सोच के मुताबिक मिली। हमने अगले साल उसी में से बीज रख लिया और अगले साल हमने उसकी काश की तो वो पैदावार कम कर गया। अगले साल फिर काश की तो फिर पैदावार कम कर गया। ऐसा क्यों होता है आलू की फसल के अंदर, आलू के बीज के अंदर? इसकी जो सबसे मेन वजह यह है कि जो बीज एक बार हमने इंपोर्ट कर लिए, उसकी जो जेनेटिक होती हैं, जो बेसिक उसके सेल्स होते हैं जिससे आलू आगे अपनी नस्ल दर नस्ल चलाता है, वो उसकी चेंज नहीं होती। वो जैसी पीछे से बन के आती हैं वैसी होती हैं। जब वो पहले साल ज़मीन के अंदर लगता है तो वो ज़मीन के अंदर रचता नहीं है, उसकी जेनेटिक कम चेंज होती हैं। क्योंकि कोई भी फसल जब हम काश करते हैं तो उसकी जो जीन्स होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, माहौल की वजह से, ज़मीन की वजह से, खुराक की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगले साल वो कुछ और बन जाते हैं जिससे कम पैदावार मिलती है। इसी तरीके से आलू में होता है। आलू को जब हम पहले साल लगाते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं वो तब्दील नहीं हो पाते पहले साल के अंदर, तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। जब हम अगले साल उसी का बीज दोबारा इस्तेमाल करते हैं, हम अपना रख के बीज बनाते हैं, अगले साल लगाते हैं, तो उसके जो जीन्स होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर उसकी जो कुव्वत होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमें कम पैदावार मिलती है। बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है पहले साल की निस्बत। ये मसला बनता है पुराने बीज के अंदर। और जैसे जैसे बीज आगे आगे चलता जाता है, दूसरे साल में, तीसरे साल, चौथे साल या पाँचवें साल के अंदर, तो उसके जो जीन्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, हमारे जो ज़मीन है उसके अंदर रचते जाते हैं। उसके ऊपर बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता जाता है, फंजीसाइड्स बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता जाता है, जिससे वो अपनी पैदावार भी कम करते जाते हैं। इसी वजह से इनको नया और पुराना बीज कहा जाता है। अगर हम बात करें नए बीज की, नया बीज जो होता है ये सारा हाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। आलू का बीज, सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि आलू के बीज फूल से तैयार करने के लिए जो दिन का दुरानिया यानी कि जो धूप चाहिए होती है वो 13 घंटे धूप चाहिए होती है। इस तरह के माहौल के अंदर आलू की फसल के ऊपर फूल बनता है, फूल के अंदर फिर बीज बनता है। जो आलू के बीज होते हैं वो सरसों की तरह के होते हैं। उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा के इस मोटे साइज़ में ले आते हैं, जो लैब के अंदर, हाईलैंड के अंदर तैयार किए जाते हैं मुख्तलिफ़ वैरायटियों के बीज। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टर्स हैं, जो आलू के बीज को इंपोर्ट करते हैं, वो हाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं और आगे फर्दर पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको तकसीम करते हैं, जिससे काश्तकार लगा के ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा पैदावार हासिल करता है। इसी तरीके से उनके जो जीन्स होते हैं वो पहले साल चेंज नहीं होते, उनके ऊपर भी कम बीमारियां आती हैं, कम फंजीसाइड के हमले होते हैं और कम पैदावार जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। हमें ज़्यादा पैदावार उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। वही बीज जब हम अगले साल लगाते हैं, एक साल हमने लगा लिया, दूसरी बार हमने उससे जब बर्दाश्त किया, जब उसकी हार्वेस्टिंग की, वहाँ से हमने बीज निकाल लिया, राशन वगैरह हमने बेच दिया, उसका बीज बना के हमने रख लिया और अगले साल लगा दिया, तो उसके जो जीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से बीमारियों का हमला जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फंजीसाइड्स बीमारियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं, ज़मीन से जो बीमारियां आती हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं और पैदावार के अंदर भी खातर ख्वाह कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि उसका बेसिक चीज़ जो जीन्स होते हैं वही चेंज हो जाता है। इसी वजह से आलू की पैदावार के अंदर कमी देखने को मिलती है। काश्तकार खुराक पूरी डालता है, खाद पूरी डालता है, सब कुछ पूरा करता है, लेकिन फिर भी उसे जो है खुराक जो है, अपना पैदावार जो है, खुराक ज़्यादा देने पे भी कम मिलती है। यही वजह है
कि आलू को इस तरह की कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है। पहले साल का बीज, नया बीज, दूसरे साल का बीज, तीसरे साल का बीज, चौथे साल का बीज। इस तरीके से आलू के अंदर डिफरेंट और मुख्तलिफ़ कैटेगरी बनाई गई हैं। आलू के बीजों के अंदर आलू की मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा इकसाम में इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनको काश्तकार हर साल लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका रकबा ज़्यादा है, आपने ख़ुद बीज बना के रखा हुआ है, उसके साथ आप हर साल नया बीज लाजमन लगाएं। आप एक बीज को 3 साल से ज़्यादा ना चलाएं। 3 साल के बाद बीज को ख़त्म कर दें, उसको बेच दें, खाने के अंदर इस्तेमाल कर दें, किसी और चीज़ मकसद के लिए इस्तेमाल कर दें। लेकिन एक बीज अगर आपने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर से 3 साल तक बीज आप बनाएं, उसके बाद बीज ना बनाएं। अगर आप उससे ज़्यादा देर तक बीज चलाते हैं, 4 साल 5 साल, तो वो हमारी पैदावार के अंदर ख्वातर ख्वाह कमी वाक़या होती जाती है। हम खुराक पूरी देते हैं, मेहनत पूरी देते हैं, लेकिन उतना हमें सिला नहीं मिलता, उतनी हमें पैदावार नहीं मिलती। अगर आप बड़े पैमाने पे 500 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़ पे आलू की काश्त करते हैं, तो आप हर साल 10 से 15 एकड़, अगर आपने 50 एकड़ पे आलू की काश्त करनी है, तो 10 से 15 एकड़ नए जो इंपोर्ट होते बीज हैं हाईलैंड से, वो लाजमन से लगाएं और उन बीजों से फिर आगे बीज बना के आप लगाते जाएं। उस तरीके से आपका जो बीज है वो नया रहेगा। 2 से 3 साल बीज का इस्तेमाल करें और उससे ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है काश्तकार भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।